दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। सीबीएसई सैम्पल पेपर है, सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए क्लास 10th का मैथ्स का। और अभी जो हम बना रहे हैं वो सैम्पल पेपर का सीरीज बना रहे हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए और सेक्शन डी स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफ से इसमें हमें जो है इक्वेशन को सॉल्व करना है। चाहे तो एलिमिनेशन मेथड कर सकते थे, लेकिन एलिमिनेशन मेथड इसमें बोला नहीं गया है, तो हम ग्राफ से बनाने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फर्स्ट है इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं हम। तो ये x है और ये y है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के लिए। ठीक है, तो अगर हम y का वैल्यू अगर पुट करते हैं 0, वैसे y या x किसी का भी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसा वैल्यू आए जो इंटीजर रहे। इंटीजर में या तो पॉजिटिव में रहे या नेगेटिव में रहे, लेकिन फ्रैक्शन में ना रहे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। कब? जिससे हम ग्राफ बनाएंगे उसमें। इसलिए हम कोशिश करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के रूप में, चाहे वो -1 2 3 हो, 0 हो, 1 2 3 हो, ये होना चाहिए, कुछ भी हो। तो जरा हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। व्हेन y इक्वल्स टू 0, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3 और इसका वैल्यू तो 0 ही है, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 3। अगर y 0 हमारे पास है तो x 3 हो गया। ठीक है, अगेन अब हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं कि y का वैल्यू हम 3 लेते हैं, क्योंकि 2 3 या 6, तो ये 6 से आराम से ये निगेटिव में आ जाएगा। व्हेन y इक्वल्स टू, हमने क्या बोला? 3 लेने के लिए। ठीक है, 3 ले लेते हैं। देन x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3। तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 6, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया -3। ठीक है, तो ये -3 ले लिया। ये हमारा इक्वेशन कौन सा है? ये फर्स्ट के लिए। फर्स्ट कौन सा इक्वेशन है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 के लिए है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कुछ इक्वेशन जो है 2 लेते हैं। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये काम करते हैं, इसका ग्राफ में यहाँ पे बना सकता हूँ, या चलिए यहीं पे रहने देते हैं। इक्वेशन 2 देख लेते हैं। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया। अब इक्वेशन सेकंड, ये मैं इधर जगह इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मैं ग्राफ बना सकूँ। इक्वेशन सेकंड में देखते हैं। फॉर इक्वेशन सेकंड में क्या है, हम एक और बॉक्स बना लेते हैं। जिस तरह यहाँ फर्स्ट इक्वेशन का बनाए थे, उस तरह एक और बॉक्स हम यहाँ पे बना लेते हैं सेकंड के लिए। और ये x है और ये y। हमारे पास इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -8 लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे भी हम y का वैल्यू अगर पुट करते हैं 0, व्हेन y इक्वल्स टू 0, देन 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू -8। तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। तो 2x का वैल्यू -8, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? -4। x का वैल्यू -4 आ गया। अब व्हेन अब यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं। अगर y इक्वल्स टू 3 2 6 ले लेते हैं। 6 तो 8 6 है। ठीक है, जब भी लेंगे यहाँ y का वैल्यू हम कोशिश करेंगे कि इवन नंबर ले। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल हमेशा जो है इवन नंबर से 2 डिवाइड होता है, इस वजह से। तो y का वैल्यू अगर 2 हमने लिया तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू -8। तो 2x इक्वल टू -8 और प्लस 6, तो x का वैल्यू हो गया -2/2 1। x इक्वल टू -1 हो गया। तो ये -1 हो गया। अब हम ग्राफ पे बनाने की कोशिश करेंगे, और ग्राफ के लिए हम देख लेते हैं कि ये मैं रफ में ग्राफ बना रहा हूँ। आप लोगों को तो ग्राफ पेपर मिलेगा, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप लोग कोशिश करना सेम बनाने की। ठीक है, क्लियर आ रहा है पूरा? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस होता है,
और ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। और ये हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस में होता है 1 2 3 4 5, निगेटिव में ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ये पॉजिटिव में ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5। तो हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x = 3 तो y = 0। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इसी लाइन पे आएगा ये 0 3। x का वैल्यू -3 है, ये -3 ये है, और y का वैल्यू 3 आ रहा है, तो ये डॉट 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 करते हैं, तो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये एक लाइन जो है हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, यहाँ पे -3 और 3, और ये हमारे पास है 3 और 0। ये इक्वेशन 1 के लिए हो गया। अब इक्वेशन सेकेंड हम देखते हैं कि x का वैल्यू -4 है, x का वैल्यू -4 है तो y का वैल्यू 0, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पे ये मीटिंग पॉइंट है। तो ये जो हमारे पास जो है, ये वैल्यू हमारे पास -4 और 0 है, और ये वैल्यू हमारे पास जो है, ये वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है -1 और 2 है। तो हमारे पास जो कॉमन पॉइंट है ये, यही हमारा आंसर हो गया कि x का वैल्यू हमारे पास -1 है और y का वैल्यू हमारे पास 2 है, और यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 32 का 4 पार्ट, जो बी पार्ट देखते हैं, और 30 बोल रहा है कि प्लेस A and B are 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। मान के चलते हैं यह एक हाईवे है जिसमें ये जो है A प्लेस है और ये एक B प्लेस हमने मान लिया, और एक कार स्टार्ट हो रहा है A अनदर B से, ये एक कार 1 है यहाँ पे, और ये कार जो है सेकेंड कार है। सेम टाइम में जो है दोनों कार जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, कार फर्स्ट केस में सेम डायरेक्शन में अगर चलता है, अगर कार सेम डायरेक्शन में अगर चलता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चलता है, लेकिन स्पीड दोनों की अलग अलग है, तो वे 9 आवर्स में मिलते हैं। अच्छा, एक और फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जो साइंस में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें इसका काम करना है। और इफ दे ट्रेवल ईच अदर, पहले तो एक दूसरे जो है यहाँ पे दे कार चल रहा है सेम डायरेक्शन में, अगर कार ए इधर से जा रहा है तो कार बी भी इधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो वे 9 घंटे में मिलते हैं। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कार बी इधर से जा रहा है और कार ए इधर से आ रहा है, तो ये दोनों जो है ये मिल रहे हैं 1 घंटे में। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 कार, तो दोनों कार की अलग अलग स्पीड हम निकाल देंगे। तो निकालते हैं, मान लेते हैं कि कार ए की स्पीड x किलोमीटर ले लेते हैं पर आवर, और कार बी की जो है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट, साइड से ही लिखना शुरू कर देते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार 1 इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार 2 y किलोमीटर पर आवर। अब 1 घंटा में वो 1 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 1 घंटे में वो 1 किलोमीटर चल रहा है। तो एक चीज बताइए, डिस्टेंस जो है 1 घंटा में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो डिस्टेंस इसके द्वारा कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 इन 9 आवर्स। 9 आवर्स में कितना हो जाएगा, 9x। अगर 1 घंटा में x किलोमीटर तो 9 घंटे में 9x। इसी तरह डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2 इन 9 आवर्स, तो ये 9y किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, कहाँ है ये, दोनों सेम टाइम चल रहा है, द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है लेकिन स्पीड, तो वो 9 आवर्स में मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जरूर होता है। तो
जब सेम डायरेक्शन चल रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, 9x माइनस 9y, दोनों जो है, दोनों की स्पीड कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। इफ द ट्रेवल, कहीं क्वेश्चन छूट गया है क्या, एक मिनट मैं क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ ले रहा हूँ। प्लेसेस, अच्छा एक वन, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस तो दे रखा, हम डिस्टेंस का ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ये कितना डिस्टेंस दे रखा है, 180 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई यहाँ पे, 180 किलोमीटर, ठीक है। ये स्पीड, और फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने क्या किया, ये इस तरफ ले आए, तो यहां से 9 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन में 9, काटेंगे 20, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये 9 हमारे पास इधर आ गया है, तो ये 9 हटा दे रहे हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 हो गया। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अगेन अब क्या कह रहा है, 9 आवर्स में मिल रहे हैं ये, अगर हम चाहते तो डायरेक्ट x माइनस वाई इक्वल टू हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे ये हमारे पास स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये हमारे पास टाइम हो गया। हमने क्या किया, स्पीड इक्वल टू, ये स्पीड हमारे पास दोनों का कितना हो गया, x माइनस वाई हो गया, डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 180 और टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम अगेन जो है, अगर ये स्पीड जो है सेम डायरेक्शन में, ये अब ये कार इधर से जा रही है, ये कार इधर से, तो ये दोनों में 1 आवर में मिल रही है, तो इसका मतलब ये दोनों डिफरेंस प्लस हो जाएगा। तो ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास 180 ही है अपॉन वाई कितना हो गया 1, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं इससे क्या फायदा होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो ये सेम साइन ऐड हो जाएगा और डिफरेंस साइन कट जाएगा, तो x और x कितना हो गया 2x इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू 200 अपॉन में 2, ये हो गया 100, तो कार ए की स्पीड हमारे पास हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। और अब जो है पुटिंग द वैल्यू कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में सेकेंड में किसी में भी x का वैल्यू हमारे पास 100 दे रखा है, तो 100 माइनस x इक्वल टू 100 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो 100 ये माइनस आ जाएगा इधर 20 इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कार 1 की स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर और कार बी की स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। और इस तरह से यह क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 33 कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अच्छा, पहले हम एक थ्योरम है उस थ्योरम को प्रूव करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन बाद में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो एक सर्कल हम ले लेते हैं, ठीक है, एक सेंटर ले लिया और यहां से जो है हम एक टेंजेंट ले लेते हैं। मान के चलते P लेते हैं, ये A लेते हैं, ये B लेते हैं, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास P है, ठीक है। तो ये हम आराम से गिवन दे सकते हैं कि अ सर्कल विथ सेंटर O गिवन है और जिसमें AP टेंजेंट है, AP एंड BP आर टेंजेंट। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट
ए पी इक्वल्स टू बी पी। तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करें, कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ज्वाइन, ये सेंटर ओ है, ओ को पी से हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब प्रूफ करते हैं, देखते हैं इन ट्रायंगल ओ ए। अच्छा, ये टेंजेंट जो है 90 डिग्री पे होता है। टेंजेंट हमेशा हम जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है वो कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी में क्या देखते हैं हम, ओ आर इक्वल्स टू ओ आर, ओ ए रेडियाई है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये रेडियस है तो रेडियाई हो गया। और ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी, ओ बी पी ये टेंजेंट हो गया। और इच टेंजेंट क्यों लिखा, हम इच 90 डिग्री लिख देते हैं, इच 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट हम 90 डिग्री पे बनाते हैं। और साथ में ओपी, ओपी कॉमन हो गया, ओपी इजकल टू ओपी, हमारे पास ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, कोई एक साइड और हाइपोटेन्यूस इक्वल होता है तो आरएचएस रूल से, आरएचएस रूल से क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं। तो बाय आरएचएस रूल से हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ बी पी। तो क्या हम सीपीसीटी से क्या कर सकते हैं, तो ए पी बराबर बी पी, ये सीपीसीटी से हम यहां तक प्रूव कर दिए। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब कह रहा है यूजिंग एबव रिजल्ट, हमने ये जब हमने प्रूव कर लिया तो उसमें लेंथ दे रखा है बीसी, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, मतलब ये हमें निकालना है, पूरा निकालना है, बीसी का वैल्यू हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो जिसमें एबीसी एक सर्कल दे रखा है जिसको ट्रायंगल एबीसी के अंदर में है, ठीक है, जो टच कर रहा है ए बी बी सी सी ए को, ए बी को आर पे टच कर रहा है, बीसी को पी पे और सी ए को क्यू पे टच कर रहा है। तो और साथ में ए बी दे रखा है 10। अच्छा एक चीज है, ए क्यू 7 है, अगर ए क्यू 7 है, ए क्यू इक्वल टू 7 है, तो क्या हम ए क्यू इक्वल टू ए आर लिख सकते हैं, ए आर लिख सकते हैं। अभी प्रूव एबव किया है टेंजेंट के कारण। तो ये हमारे पास ये 7 हो गया, यहां से यहां तक ये भी हमारे पास 7 हो गया। ए आर भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, क्यों, टेंजेंट के कारण, टेंजेंट फ्रॉम किसके कारण, ये टेंजेंट फ्रॉम ए से, ए के टेंजेंट से। और अच्छा अगर हमारे पास और क्या दे रखा है, क्यूसी दे रखा है, क्यूसी दे रखा है अगर 5 सेंटीमीटर, तो क्यूसी किसके बराबर हो जाएगा, सीपी के बराबर भी हो जाएगा। तो ये सीपी भी कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यूसी बराबर सीपी, ये भी हो जाएगा हमारे पास, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेंजेंट फ्रॉम सी। अच्छा ये ए बी अगर दे रखा है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, इसमें ए आर हमारे पास हो गया, ए आर हो गया 7, तो बी आर कितना हो जाएगा, बी आर को हम क्या कर देंगे, ए बी में से अगर ए आर को माइनस कर देंगे, कहने का मतलब 10 में से 7 माइनस कर देंगे, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अगर ये 3 सेंटीमीटर अगर यहाँ पे हो गया तो हम क्या देखते हैं कि बी आर बराबर बी पी, तो ये भी हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, किसके कारण, टेंजेंट फ्रॉम बी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड लेंथ ऑफ बीसी। तो बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस पीसी लिख सकते हैं, बीपी। एक मिनट, इस लाइन को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। तो यहां पे अगर मैं लिखूं, इस लाइन को मैं आगे कर लेता हूं, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। तो BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, BP प्लस PC, और BP का वैल्यू 3 है और PC का वैल्यू 5 है, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये था, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ये था, फिर ये सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन,